सिकंदर के इतिहास में एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब उसने राजा पोरस को हराया तो पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा करो। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सच है? क्या सिकंदर वाकई महान था या यह सिर्फ यूनानी इतिहासकारों की बनाई कहानी है? पश्चिमी इतिहास में सिकंदर को एक महान विजेता माना जाता है, लेकिन ईरानी और चीनी इतिहासकारों की नज़र से उसकी छवि अलग है। जहां पश्चिमी इतिहासकारों ने सिकंदर के अभियानों को सभ्यता के विस्तार के रूप में देखा, वहीं भारतीय, ईरानी और चीनी स्रोतों में उसे एक क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में दिखाया गया है। यह हैरानी की बात है कि भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत भी लिखे गए हैं। लेकिन अगर भारतीय इतिहासकार पश्चिमी दृष्टिकोण के बजाय अपने खुद के स्रोतों को देखते तो शायद वे सिकंदर को महान नहीं मानते। सिकंदर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी और मैसेडोनिया का सिंहासन कब्जा लिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे विश्व विजय के अभियान पर भेजा, लेकिन सिकंदर वास्तव में महान नहीं था। वह एक क्रूर व्यक्ति था। इतिहास में सिकंदर ने कभी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपनी छोटी सी गलती पर भी अपने सहयोगियों को निर्दयता से मार डाला। उदाहरण के लिए उसने योद्धा बसूस, क्लीटोस और परमीनियन को यातनाएं देकर मारा। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति सच में महान कहलाने लायक है? प्रसिद्ध इतिहासकार एर्रियन के अनुसार सिकंदर ने बैक्ट्रिया के राजा बसूस को कोड़े लगवाए, उनकी नाक और कान काटे और अंत में उन्हें मार डाला। इसके अलावा उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थनीज और अपने करीबी मित्र क्लीटोस को भी हत्या के लिए मजबूर किया। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो उसे भारतीय पहाड़ी राज्यों की वीर सेनाओं का सामना करना पड़ा। इन सेनाओं ने सिकंदर को पंजाब और सिंधु के इलाकों में कड़ी टक्कर दी। खासकर मस्सागा राज्य की महिलाओं ने भी युद्ध में भाग लिया, लेकिन यूनानी सैनिकों ने धोखे से रात में हमला कर उन्हें मार डाला। सिकंदर ने भारत में जितने भी राज्यों पर हमला किया, उनमें से अधिकांश को उसने धोखे और अत्याचार से जीता। सिकंदर की मृत्यु का स्थान और कारण अभी भी विवादित है। यूनानी इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर बेबीलोन, आधुनिक इराक में बीमारी से मरा, लेकिन भारतीय और ईरानी स्रोतों के अनुसार उसकी मृत्यु गांधार में हुई थी, जहां उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे हमें पता चलता है कि सिकंदर की महानता पर सवाल उठाना जरूरी है। इतिहास को निष्पक्षता और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना महत्वपूर्ण है। सच्चाई जानना और ऐतिहासिक तथ्यों को समझना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।